नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 14 अप्रैल बैसाखी है। सभी किसान भाइयों को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाए। मेरे किसान भाइयों, पिछले कई दिनों से किसान भाइयों को बड़ी चिंता चल रही थी। हमारी फसलों पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। अब ये बादल धीरे धीरे करके दूर होते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से मौसम में जो उठापटक थी, अब ये उठापटक धीरे धीरे शांत हो रही है। विशेष तौर से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है, जिसमें आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और उत्तरी राजस्थान शामिल हैं। एनसीआर दिल्ली भी इसमें शामिल है। यहाँ पर अगले 2-3 दिनों तक किसी भी प्रकार की बारिश की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। हालांकि आसमान पर दिन के समय में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ एक स्थानों पर पॉकेट में बादल छाएंगे दिन के समय में, लेकिन इन बादलों से किसी भी प्रकार की बारिश की अभी संभावना नहीं है। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को हरियाणा, पंजाब, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा, जिसमें आपका उत्तरी हिस्सा शामिल है, मध्य राजस्थान तक हवाओं की गति में कमी आएगी, तापमान में बढ़ोतरी होगी। जो पिछले 2-3 दिनों से तापमान सामान्य और सामान्य से नीचे चल रहा था, अब ये तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा। हवाओं की गति ना होने की वजह से तापमान आपको ज़्यादा गर्म महसूस हो सकता है। 15 अप्रैल को यानी कल भी कोई विशेष परिवर्तन नज़र नहीं आता है मौसम में, और हवाओं की थोड़ी सी गति में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि मौसम की गर्मी को कुछ हद तक रोक सके। यानी कल भी मौसम गर्म रहेगा और हवा की गति भी कल ज़्यादा नहीं है। आज 7 किलोमीटर है, कल शायद 9 किलोमीटर के आसपास हो जाए। बहुत कम गति की हवाएं चलेंगी और कम गति की हवाएं चलने से आपका तापमान लगातार गर्म होता चला जाएगा। अगर मैं हवाओं की दिशाओं की बात करूं तो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश और साथ के साथ आपका एनसीआर दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर आज भी पूर्वी हवा चलने की संभावना है। लेकिन जो आपका दक्षिणी राजस्थान है, नीचे का हिस्सा है, गुजरात की साइड का हिस्सा है और मध्य प्रदेश से भी टच करता है, जिसमें आपका बाड़मेर है, जलोर है और इसके अलावा आपका बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। इन जगहों पे आज भी पश्चिम की हवा चलेगी। अरब सागर में इस समय भी एक साइक्लोन सिस्टम सक्रिय है और ये साइक्लोन सिस्टम लगातार मध्य भारत तक नमी भेजने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी राजस्थान और मध्य राजस्थान तक मौसम लगातार परिवर्तनशील रहेगा। तटीय क्षेत्रों पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इन जगहों पे अगले 2-3 दिनों तक भी मौसम बदला हुआ रहेगा। कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की संभावनाएं लगातार जारी रहने का अनुमान है। अगर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात करूं तो अगले 4-5 दिनों तक बारिश की संभावनाएं कम हैं। 16 और 17 अप्रैल को जब पश्चिमी विक्षोभ भारत के ऊपर होगा तो उससे भी मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं अभी तक नजर नहीं आती हैं। ये पश्चिमी विक्षोभ केवल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे ज़्यादा सक्रिय होगा। मैदानी क्षेत्रों में उत्तरी पंजाब और थोड़ा बहुत हरियाणा और थोड़ा सा हिस्सा आपका उत्तर प्रदेश का इसमें शामिल हो सकता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है या बारिश हो सकती है। पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा, हरियाणा का ज़्यादातर हिस्सा, उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा, यहाँ पे केवल बादल छाएंगे, बारिश की संभावनाएं अभी तक नज़र नहीं आती हैं। 16 और 17 अप्रैल को ये मौसम आपका
उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। लगभग मैं जहां तक हमारे पास मौसम की अपडेट है 20 अप्रैल तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना इस समय कोई अपडेट नहीं है। मेरे किसान भाई अपनी फसलों की कटाई बढ़ाई का काम आराम से निपटा सकते हैं। लगभग एक सप्ताह का समय हमारे पास है और इस एक सप्ताह के समय में मेरे किसान भाई अपनी फसलों की थ्रेशिंग करना चाहते हैं। कुछ किसान भाई कटाई कर चुके हैं, कुछ कटाई का काम भी जारी करे हुए है, अभी चल रहा है उनका। तो सभी भाइयों बेफिक्र होकर आप अपने इस काम को कर सकते हो। फिलहाल किसी प्रकार की आंधी या तूफान की चेतावनी भी जारी नहीं हुई है, तो इसलिए आप जो भी कृषि कार्य इस समय कर सकते हो। ज़्यादातर मेरे किसान भाई कपास की बिजाई का काम करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बहुत महंगे बीज आ रहे हैं और अगर उनके बीजों पर बिजाई के बाद में बारिश कर देता है तो वो बीज खराब हो जाता है, जर्मिनेट नहीं होता है, जर्मिनेशन नहीं रहता है, जिसको हम बोलते हैं वो कुछ पपड़ी जम जाती है ज़मीन की सतह पे। तो वो समस्या से मेरे किसान भाई काफ़ी हद तक डर जाते हैं। महंगे बीज खराब होने से किसान को नुकसान होता है। तो अभी अगले 2-3-4 दिनों तक ऐसी कोई संभावना हमें नज़र नहीं आती है। अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का मध्य प्रदेश से जो लगता हिस्सा है, जिसमें आपका धौलपुर है, करौली है और आपका सवाई माधोपुर है और कोटा है, बूंदी है, भीलवाड़ा है, इस साइड में कुछ एक जगहों पे आगे भी 2-3 दिनों के दौरान भी बूंदाबांदी हो सकती है। ये मध्य प्रदेश से लगता हिस्सा है। यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है। मध्य प्रदेश पर भी मौसम किसी भी समय बदल सकता है। यहाँ पे कोई ठोस जानकारी नहीं होती है कि यहाँ पे मौसम नहीं बदलेगा। बदल सकता है, बादल छा सकते हैं, बूंदाबांदी का मौसम बन सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की नहीं है। अगले 2-3 दिनों तक यानी 14, 15 और 16 अप्रैल तक कोई विशेष बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। अगर मौसम में कुछ परिवर्तन आया, बाद में कोई मौसम अपडेट ऐसी आती है कि मौसम में ये बदलाव है, तो हम आपको उसकी जानकारी जरूर देंगे। दिन में कोशिश करेंगे मेरे किसान भाइयों से कोई अच्छी जानकारी हम आपको दे पाएँ। किसी भी प्रकार की कोई जो जानकारी है वो हम आपको दिन में दे सके, मेरी कोशिश रहेगी ये। तो फिलहाल के लिए इतना ही है मेरे किसान भाइयों। मौसम शुष्क है, साफ है। किसान भाई अपनी फसलों की बिजाई का काम और फसल कटाई का काम बेफिक्र होकर कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं आपसे कोई नई जानकारी लेकर के, और शाम को देखते हैं मौसम का क्या हाल रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।